वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अन समुरत बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्ला अक़बल अलैना बिवजहिही फ़क़ाल मन रआ मिनकुमुल लैलता रुअया क़ाल फ़इन रआ अहदुन क़स्सहा फ़यक़ूलु मा शा अल्लाह फ़सअलना यौमन फ़क़ाल हल रआ मिनकुम अहदुन रुअया क़ुलना ला क़ाल वलाकिन्नी रअयतुल लैलता रजुलैनि अतयानी फ़अख़ज़ा बियदी फ़अख़रजानी इला अर्ज़िन मुक़द्दसा। ये हदीस सही बुखारी में है, किताबुल जनाइज़ में है। एक लंबा वाक़या है ख्वाब का, तो ये मैं आपको सुनाता हूँ कि इस ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ देखा और कौन से गुनाहगारों को देखा और उनकी सज़ाओं को देखा, और इसके अलावा अपने और क्या चीज़ें देखी। तो ये हदीस है, इसका मैं सिर्फ तर्जमा करता हूँ कि समुरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ाते तो हमारी तरफ अपना चेहरा करते, यानी सलाम फेर कर चेहरा हमारी तरफ कर लेते। तो यहाँ से समझ आती है कि इमाम को सलाम फेर कर अपना चेहरा मुक़्तदियों की तरफ करना चाहिए, बिल्कुल सही तरह, बिल्कुल बंदा सीधा होकर बैठ जाए, मुक़्तदी तरफ मुँह करके, नमाजियों की तरफ मुँह करके, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। तो आप पूछते, क्या तुम में से किसी कोई ख्वाब आया है? अगर कोई बंदा अपना ख्वाब बयान करता तो आप उसकी तबीर कर देते। एक दिन आपने पूछा, क्या किसी को कोई ख्वाब आया है? तो हमने कहा नहीं। तो आपने पूछा, आपने फरमाया, आज मुझे ख्वाब आया है। मेरे पास दो आदमी आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझको लेकर पाक सरजमीन की तरफ ले गए। आगे फिर इससे मुराद यह है कि आगे वो फिर आसमानों पर ले गए। जब ले गए तो वहाँ मैंने ये मंज़र देखे, वो मंज़र कशी आपके सामने की जा रही है कि एक आदमी था, वहाँ बैठा हुआ था और दूसरा आदमी उसके सामने खड़ा है। जो सामने खड़ा है उसके हाथ में एक लोहे का सरिया है या कोई कांटा वगैरह है लोहे का। तो उसके वो जो बैठे हुए आदमी है उसके मुंह में डालता है तो पीछे गुद्दी से उसको निकाल देता है, उस लोहे के सरिये को। तो फिर उसको ऐसे ही उसकी एक जानब चीर देता है, यानी मुंह से लेकर आगे गुद्दी तक ये पूरी साइड उसकी चीर देता है। फिर उसको इस तरफ से ये सारी साइड चीर देता है, पीछे यहाँ से लेकर मुंह से लेकर गुद्दी तक। जब ये चीरता है इतनी देर में जो पहली साइड है वो सही हो चुकी होती है, वो दुरुस्त हो चुकी होती है। तो फिर वो इसको चीरता है। तो मैंने पूछा कि इसका मामला क्या है इन दोनों का? तो मेरे साथियों ने कहा, इन तलिक, आगे चलिए चलिए, फ़न तलकना, हम चले। तो आगे हम पहुँचे, क्या देखा कि एक बंदा है वो लेटा हुआ है सर के बल। अब इससे क्या मुराद है, यानी सीधा लेटा हुआ है, या ये भी है इसका माना कि उल्टा लेटा हुआ है या सीधा बस यही लिखा है हदीस में कि वह सर के बल लेटा हुआ था। मुमकिन है वो सीधा लेटा हो, चेहरा उसका आसमान की तरफ हो, सर के बल। तो एक बंदा है वो उसके सर के पास खड़ा है, उसके हाथ में एक पत्थर है। वो पत्थर उसको उसके सर पर मारता है, सर पर मारता है तो उसका सर वो कुचल देता है, उसका सर बिल्कुल ख़त्म, यानी कुचल देता है उसका सर। तो जब वो ज़ोर से मारता है, उसको फेंकता है पत्थर को, तो पत्थर नीचे किसी जगह पर नीचे गहराई में लड़क जाता है। तो वो बंदा उसको दोबारा पत्थर को लेने जाता है, वापस आता है तो देखता है वापस आने तक उसका जो सर है वो फिर सही हो चुका होता है, दुरुस्त हो चुका होता है। वो फिर उसके मारता है, उसका सर फिर कुचला जाता है इस तरह, फिर पत्थर लड़क जाता है। तो मैंने पूछा, ये इसका मामला क्या है? साथियों ने कहा, आगे चलिए। आगे चले,
आगे चलते हैं कि एक नहर है और उस नहर के अंदर एक बंदा बिल्कुल बाहर किनारे पर खड़ा है और एक नहर के सेंटर में खड़ा है, और वो नहर भी खून की नहर है, उसमें खून जारी है, खून बह रहा है। तो जो बंदा सेंटर में है वो बाहर निकलना चाहता है, तो जो बाहर वाला बंदा है उसके हाथ में पत्थर, उसको पत्थर मारता है। जैसे ही मारता है वो किनारे पर पहुंचा होता है, पत्थर उसको लगता है, तो फिर वो उसी जगह पर दरमियान में आकर गिर जाता है। मैंने कहा कि इसका मामला क्या है? साथियों ने कहा इन तलिक आगे चलिए। आगे चले, आगे मैंने देखा कि कुछ गड़े हैं तनूर की तरह के, यानी तनूर की तरह के गड़े से मुराद ये है कि ऊपर से उनका जो मुंह है वो छोटा है और वो नीचे से बड़े हैं, और उसके अंदर आग जल रही है। उसके अंदर मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, नंगे हैं सारे। और जब आग ज़्यादा ऊपर यानी ज़्यादा भड़कती है तो ये ऊपर आ जाते हैं मुंह के पास, पेन ऊपर के पास, यानी निकलने के लिए ऊपर आते हैं। लेकिन चेहरा उनका जो उसका मुंह है वो छोटा है उस घड़े का, तो निकल नहीं सकते। जब आग ज़रा बुझती है, ठंडी होती है, तो ये नीचे चले आते हैं। आग भड़कती है तो ऊपर आते हैं, बुझती है तो नीचे जाते हैं। तो मैंने कहा इनका मामला क्या है? उन्होंने कहा आगे चलिए। आगे चले, हम एक बड़े खूबसूरत बाग में पहुँचे। बाग के अंदर एक दरख्त था, दरख्त के पास एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे और उनके पास कुछ बच्चे बैठे हुए थे, नाबालिग बच्चे। तो साथ ही हमने देखा कि एक बंदा बैठा हुआ है और वो आग जला रहा है। तो फिर मेरे साथी मुझे दरख्त पर ले गए, दरख्त के ऊपर ले गए, चढ़ा लिया। वहाँ जाकर उन्होंने मुझे एक घर में दाखिल किया। एक घर में गए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं इससे अच्छा और ख़ूबसूरत घर मैंने कभी नहीं देखा है। तो उसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, यानी बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, हर किस्म के आम लोग हैं। फिर वो मुझे नीचे लेकर आए, फिर मुझे एक और दरख्त के ऊपर ले गए, वहाँ एक घर में दाखिल किया। वो घर भी बड़ा ही खूबसूरत है, वो इससे भी खूबसूरत है। और फरमाया उसमें बूढ़े हैं और जवान हैं। फिर मैंने पूछा कि आप मुझे सारी रात ऐसे चलाते रहे, मुझे ज़रा इनका वाक़या बयान करो। तो मेरे साथी कहते हैं जो पहले दो आदमी थे कि एक आदमी के जिसके सरिये वाला मामला है, उसके लोहे का उसके मुंह में दाखिल किया जा रहा है, उसका ये जबड़ा चीरा जा रहा है, उनके जबड़े चीरे जा रहे हैं। तो वो कहते हैं ये जो बंदा है ना, ये झूठ बोलता था, झूठ फिर इससे लोग सुनते, वो आगे फैलाते, इस तरह के आगे फैलाते रहते, हत्ता कि ये झूठ इसका पूरी दुनिया तक, आफाक तक पहुंच जाता। तो इसको झूठ की सज़ा हो रही है, ये इसके साथ क़यामत तक यही मामला किया जाएगा। और जो दूसरा बंदा था जो लेटा हुआ था, दूसरे उसके सर पर पत्थर मार रहे थे, ये वो था जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक का इल्म दिया हुआ था, कुरान पाक का इल्म, दीन का इल्म दिया था। तो ये रात को भी सोया रहता और दिन को भी इस पर अमल नहीं करता था। तो इसके साथ भी ये मामला क़यामत तक किया जाएगा। और जो नहर के अंदर, खून की नहर के अंदर है, ये बंदा सूदखोर है, ये सूद खाता था। और जो इस गड़े कुएं के अंदर हैं, मर्द औरतें, ये बदकार और बुरे काम करने वाले हैं, बदकारी करने वाले मर्द औरतें हैं। और ये जो दरख्त के नीचे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। और ये जो बच्चे हैं, ये लोगों के नाबालिग बच्चे हैं, इनके पास बैठे हुए हैं। और जो साथ बैठा हुआ है उसका नाम मालिक है, और वो जहन्नम का फरिश्ता है, जहन्नम का दरोगा है, जहन्नम का गेट कीपर, सिक्योरिटी गार्ड है। और ये जो हम दरख्त के ऊपर गए हैं, ये जो घर हैं जिसमें हर किस्म के लोग हैं, ये आम लोग हैं, आम जनती हैं। और जो हम दूसरे घर में गए हैं, ये घर शुहदा के हैं, ये घर शुहदा के हैं। फिर मैंने ऊपर देखा, या मुझे उन्होंने कहा ऊपर देखो, या मैंने ऊपर देखा कि ऊपर एक बादल था। तो बादल को मैंने देखा, तो मैंने कहा कि ये क्या है? तो फरिश्तों ने कहा ये आपका एक बादल की तरह की चीज़ देखी। मैंने सर ऊपर उठाया,
बल्कि मुझे फरिश्तों ने कहा, पहले उन्होंने कहा कि मैं जिब्राईल हूँ और ये मीकाईल है। उन्होंने अपना खुद भी बताया, फरमाया कि मैं जिब्राईल हूँ और ये मीकाईल है, अपना सर ऊपर उठाओ। मैं अपना सर ऊपर उठाया तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर बादल की तरह कोई चीज़ है। तो मेरे साथियों ने कहा कि ये आपका मकान है ऊपर, यानी जन्नत में। मैंने देखा कि ऊपर के एक बादल की तरह कोई चीज़ है। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये आपका मकान है। तो मैंने कहा कि मुझे मेरे मकान में जाने दो, मुझे मेरे मकान में जाने दो। तो फरिश्तों ने कहा कि अभी आपकी उम्र बाकी है, अभी आपकी उम्र बाकी है जो आपने पूरी नहीं की। अगर आप वो अपनी उम्र पूरी कर लेते तो आप अपने इस मकान में आ जाते। तो इस हदीस में बहुत सारे मसाइल साबित होते हैं। ये लंबी हदीस है, लंबा वाक़या है। इसमें अगर हम मुख्तसर देखें तो सबसे पहले यह है कि रसूलुल्लाह, तो मेरे साथियों ने कहा कि ये आपका मकान है ऊपर, यानी जन्नत में। मैंने देखा कि ऊपर के एक बादल की तरह कोई चीज़ है। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये आपका मकान है। तो मैंने कहा कि मुझे मेरे मकान में जाने दो, मुझे मेरे मकान में जाने दो। तो फरिश्तों ने कहा कि अभी आपकी उम्र बाकी है, अभी आपकी उम्र बाकी है जो आपने पूरी नहीं की। अगर आप वो अपनी उम्र पूरी कर लेते तो आप अपने इस मकान में आ जाते। तो इस हदीस में बहुत सारे मसाइल साबित होते हैं। ये लंबी हदीस है, लंबा वाक़या है। इसमें अगर हम मुख्तसर देखें तो सबसे पहले यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ बड़े यानी फ्री बात करने वाले थे, उनके साथ घुल मिल कर बात करने वाले थे। और हमारा रवैया क्या है, जो कोई बड़े ओहदे पर होता है वो अपने अवाम से, अपने कारकुनान से वो तो सही लहजे में बात भी नहीं करता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते नमाज के बाद, किसी को कोई ख्वाब आई है तो बताओ। आप वैसे भी बातें उनसे करते रहते थे। तो एक तो ये बात समझ आती है कि अपने कारकुनान से, अपने जो माताहत होते हैं उनसे फ्री बंदा बात कर सके, करनी चाहिए, ताकि उनको भी कोई डर ना हो, वो भी आपके सामने अपना मसला शेयर कर सके, आपको बयान कर सके। और दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा करते नमाजियों की तरफ। हमारे ये सुस्ती है, कोताही है कि इमाम साहब नमाज पढ़ाकर या तो किबले की तरफ मुंह करके बैठे रहते हैं, या अगर चेहरा तब्दील करते हैं तो सही नहीं होते। यानी वो शमाल जनूब अपना चेहरा और पीठ कर लेते हैं, शमाल जनूब कमर और अपना चेहरा शमाल जनूब करते हैं, जबकि इसको मशरक़ और मगरब की तरफ करनी चाहिए। चेहरा अपना बंदा मशरक़ की तरफ, नमाजियों की तरफ कर ले, और यही सुन्नत है। फिर इसके साथ ख्वाब की ताबीर करना, ख्वाब की ताबीर करनी चाहिए। इसके साथ इसके लिए बंदा सही तरह इल्म हासिल कर ले, दीन का इल्म पढ़ ले, और फिर बंदा ख्वाब की ताबीर करे। जैसी ताबीर होगी वैसे ही फिर मामला बनेगा, लिहाजा अच्छी ताबीर करनी चाहिए। फिर ये भी साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब वो वही होती है। ये सारा वही का मामला है। अल्लाह के नबी के अलावा, अंबिया के अलावा किसी की ख्वाब वही नहीं हो सकती, लेकिन अंबिया की ख्वाब वही होती है। इसी तरह फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पाक सरजमीन में गए, अर्ज़ मुक़द्दस में गए। वहाँ से आप आलम बाला की तरफ गए। तो ये सारा मंजर ये ख्वाब में दिखाया जा रहा है। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए जिस्मानी तौर पर, लेकिन इस हदीस में ये ख्वाब का मंजर है। फिर जब फरिश्तों से आपने पूछा कि ये बंदे के साथ मामला क्यों किया जा रहा है, तो फरिश्तों ने कहा कि आगे चलिए, इन तालिक फ़न तलकना। तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने, फरिश्तों ने अभी जवाब नहीं दिया। जहन ये था कि आखिर में सारा जवाब इकट्ठा दे दिया जाएगा। अभी इसमें कोई नाराज़ होता, कोई बाज़ दफ़ा होता कि मैंने सवाल किया, इन्होंने जवाब ही क्यों नहीं दिया। उसमें जो होता है ना, बंदा जवाब देने वाला, वो समझता है मसलहतन कि इसका जवाब फिर दे दिया जाएगा, तो इसमें बेहतरी है। तो फिर आगे चले, फिर मामला आगे से जो इनका मामला बनता है, यानी बुराइयों का,
पहला बंदा वो झूठ बोलता है, लिहाजा झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बंदा झूठ बोलता है अपने घर वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो ये मामला है, उसका मामला यहाँ तक ही रहता है। लेकिन अगर कोई दीन के मामले में झूठ बोलता है, कोई मनगढ़ंत हदीस बयान करता है, या कोई आयत का तर्जमा तफसीर गलत करता है, और वो तर्जमा तफसीर रिकॉर्ड होता है या आगे पहुंचता है, आगे वाले आगे पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि वो ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी में ही हो सकता है कि आज मैं एक बात तहरीर कर दूं या लिख दूं या रिकॉर्ड कर दूं, और वो लगातार कई साल, मुमकिन है 100 साल 200 साल, जो चीज़ बंदा किताब में तहरीर कर देता है, तो गोया कि वो तहरीर उसकी मुमकिन है 1000 साल तक वो पढ़ी जाती रहे, उसको 1000 साल तक लोग पढ़ते रहे। जैसे सही मसलन सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, ये कब की लिखी हुई हैं, अभी तक ये पढ़ी जा रही हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा झूठ रिकॉर्ड कर देगा या झूठ तहरीर कर देगा, और उसका ये झूठ आगे पहुंचता पहुंचता पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगा, तो उसकी सज़ा ये है कि उसका जबड़ा क़यामत तक के लिए चीरा जा रहा है। और इसी तरह दूसरे 2 बंदे हैं, तो इसका मामला ये है कि वो बंदा कुरान पाक का इल्म उसने हासिल कर लिया है, उसको उसके रमूज़ो औकाफ का पता है, उसके गुन्ने मद का पता है, इसी तरह उसका तर्जमा, उसकी तफसीर, उसका तलफ़्फ़ुज़, उसका मखरज, उसकी तजवीद, यानी सारा उसके बारे में उसको कुरान पाक का इल्म उसके पास है, वो समझता है। इसका शान नज़ूल और भी बहुत सारे इसके मतलब इसके हदीस के कुरान पाक के बारे में आता है, वो सारा इल्म जानता है। उसका कसूर क्या है, वो रात को भी सोया रहता है और दिन को भी बेअमल है, वो अमल नहीं करता इस पर। और इसी तरह वो बंदा है जो खून की नहर के अंदर है, वो सूद खोर है। यहाँ तो वो समझता है कि मुझे फ़ायदा हो रहा है, बड़ा मेरा कारोबार बड़ा है, सूद है, सूद में मुझे परसेंटेज मिलती है, मुझे प्रॉफिट मिलता है, तो लेकिन उसका मामला बड़ा ख़तरनाक है कि वो खून की नहर में गोते भी खाएगा और उसको पत्थर भी लगेंगे, और ये उसका मामला क़यामत तक होता रहेगा। और क़यामत का मामला फिर इससे भी सख्त है, ये तो पहले का मामला है। फिर इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि सूद खाने वाला, सूद लिखने वाला, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद पर गवाह बनने वाला, ये चारों बंदे गुनाह में बराबर हैं। लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला और गवाह बनने वाला, तो गोया कि सबके साथ यही मामला किया जाएगा। और इसी तरह जो बदकारी है, खा वो मर्द हैं खा वो औरतें हैं, जैसे अभी बुराई आम हो रही है, फहाशी आम हो रही है, लेकिन हमें चाहिए कि हम इससे बचें, ना इसको देखें, ना इस पर अमल करें, इससे बच कर रहें। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। जो लोग ये चाहते हैं कि फहाशी मुसलमान मोमिनों में आम हो जाए, उनके लिए दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब है, दर्दनाक अजाब है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये बुराई से खुद बचना, ना करना, ना देखना, और लोगों को भी इससे बचाना। तो जो लोग बदकारी करते हैं तो वो क़यामत तक उस गड्ढे में, उस कुएं में वो पड़े हैं, आग में हैं, तो वो बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये जहन्नम का मामला, जहन्नम देखी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत देखी, उसमें बहुत अच्छा बाग था, वहाँ गए, वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपने देखा, तो वहाँ आपके पास बच्चे बैठे हुए थे, नाबालिग बच्चे थे। तो साबित होता है इस हदीस से कि वो जो मुशरिकीन के बच्चे होते हैं या मुसलमानों के बच्चे होते हैं, ये बच्चे हैं वो जन्नती हैं। एक तो इसका माना ये है कि वो मुसलमान जो बच्चे काफिरों के भी हैं लेकिन वो बच्चे हैं, नाबालिग थे, वो जन्नती हैं, क्योंकि अभी तक उन पर इस्लाम के हुक्म लागू नहीं हुए थे। लेकिन दूसरा मामला भी इस बारे में हदीस आती है, वो ये है कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला को पता था अगर ये बड़े होते तो क्या करते, अल्लाह ताला उनके साथ वही मामला उस हिसाब से कर देगा। अल्लाह आलिमुल गैब है। अच्छा, फिर आगे दरख्त पर ले गए तो उधर आम जन्नतियों के घर हैं, वो भी बड़े खूबसूरत हैं। लेकिन दूसरे दरख्त पर जो घर थे शुहदा के, वो नहायत ही खूबसूरत थे क्योंकि वो घर शुहदा के थे।
और दरख्त के पास एक बंदा बैठा हुआ था, वो था मालिक, उसका नाम मालिक है फरिश्ते का। वो आग जला रहा है, आग बस उसकी ड्यूटी यह है कि आग भड़कानी है, आग बुझने नहीं देनी, उसका नाम मालिक है। और फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते। फरिश्तों ने खुद बताया कि मैं जिब्राइल हूँ और ये मीकाईल हैं। उन्होंने अपना तारफ़ खुद करवा दिया। सिर्फ यही नहीं कि जिब्राइल और मीकाईल हैं, बल्कि ये पूरी हदीसों से हर मसले साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल गैब नहीं जानते थे। इसीलिए तो आप पूछ रहे हैं बार बार कि ये मामला क्या है, इसका मामला क्या है, ये सरिये वाला मामला क्या है, ये पत्थर वाला मामला क्या है, सब पूछता जा रहा है। ये जो नहर वाला मामला है ये क्या है, ये जो गड्ढे के अंदर लोग हैं इनका मामला क्या है, ये बाबा जी कौन हैं और ये बच्चे कौन हैं, और इसी तरह ये दरख्त पर कौन बैठा हुआ है, अल्लाह के नबी को ये दरख्त के पास कौन बैठा हुआ है, ये किन के घर हैं, ये किन के घर हैं, और तुम दोनों कौन हो। और जब आपने ऊपर देखा ना कि ये ऊपर क्या है बादल की तरह, तो वो मकाम महमूद है जिसका हम करते हैं, जिसके लिए हम दुआ करते रहते हैं कि या अल्लाह, अल्लाह के नबी को उस मकाम पर पहुँचा दे, मकाम महमूद वअदता, जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है। ये जन्नत में ऊपर बादल की तरह ऊपर एक मकान है। तो अल्लाह के नबी पूछा ये किसका मकान है, फरमाया आपका है। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि आपको गैब का इल्म नहीं था, ये जन्नत का मंजर था, लेकिन वहाँ भी आपको मालूम नहीं था। आपने पूछा तो फरिश्ते बताते रहे, लेकिन साथ ये भी बताया कि अभी आपकी उम्र बाकी है, जब आपकी उम्र पूरी हो जाएगी तब आप इस जगह पर चले जाएंगे, इस मकान पर चले जाएंगे। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। सबको पता है, ये साबित होता है हदीस में कि अभी आपकी ज़िंदगी बाकी है, जब ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, अब आप तो ज़िंदगी मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आप यहाँ इस जगह पर आएंगे। तो ये बहुत सारे इसमें मामले हैं, लेकिन ये हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए और लोगों को भी इसकी तबलीग करनी चाहिए। जो आलिम बनता है वो तो हर वक्त चाहिए मुताला करे, नमाज़ें पढ़े, तिलावत करे, ज़िक्र ज़कार करे, वो लोगों की खैर खाही करे। दीन खैर खाही का नाम है। वो लोगों की तरफ, लोगों के लिए तड़प जाए कि लोग दीन पर आ जाएं, दीन पर आ जाएं, अकीदा सही कर लें, अपना अकीदा तौहीद को समझ लें। वो हर वक्त इसी फिक्र में रहे, अगर मैंने एक बंदे को भी सही राह रास्त पर लगा लिया तो एक बंदे के लिए मेहनत करनी चाहिए, एक एक बंदे के लिए अफराद को तैयार करें, उन पर मेहनत करें, उनको दीन समझाएं, दीन पढ़ाएं। अगर वो आपसे कोई बदतमीज़ी भी करते हैं, आपसे वो नाराज़ भी होते हैं, आपसे वो बाज़ दफ़ा के उलझ पड़ते हैं, लेकिन हमारा काम है दीन समझाना, दीन पढ़ाना, लोगों को सही अकीदा बताना। सूद से बचना चाहिए, बुराई से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें उन लोगों के साथ दाखिल करे जन्नत में जो आम लोगों के घर थे वहाँ ले जाए, या जो शुहदा के घर थे, जैसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिका, अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा और मुझे अपने नबी के शहर में मुझे ये मौत दे। तो या अल्लाह ताला हमें शुहदा के साथ उठाए और हमें शहादत की मौत नसीब फरमाए और हमारा ख़ात्मा भी ईमान पर फरमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बना, हमारे रब, ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना इसके बाद जब तूने हमें हदायत दे दी, जब तूने हमें हदायत दे दी है तो हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। ऐसा ना हो कि हम पूरी ज़िंदगी दीन पर अमल करते रहें, लेकिन जब हमारा और जन्नत का जो फासला है वो एक बालिश के दरमियान रह जाए तो कहीं हमारी बदबख्ती हम पर गालिब ना आ जाए। इसलिए हम ये दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ऐ अल्लाह जब तूने हमें हदायत दी है तो इसके बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। वहब लना मिन लदुनका रहमतन, और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू अता करने वाला है। ये दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारा तवफ़्फ़ाना मुस्लिमीन वालिहिक़ना बिस्सालिहीन गैर ख़ज़ाया वला मफ़्तूनीन, ऐ अल्लाह हमें फौत करना तो मुसलमान होकर बनाकर, तवफ़्फ़ाना मुस्लिमीन